हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी सरस्वती पूजा एंड हैप्पी वसंत पंचमी। ये हमारे अपार्टमेंट में पहला सरस्वती पूजा सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ देखिए कितना सुंदर सी रंगोली बनाई गई है और ये हमारी है पूजा की थाल और साथ में कुछ बुक्स और पेंसिल। और ये मैं हूँ और ये मेरी बेटी। और देख रहे हैं जैसा कि आपकी माता रानी का मूर्ति पे से अभी पट को खोला नहीं गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूजा से पहले माता रानी का पट नहीं खोला जाता। यहाँ पे पंडित जी ने बताया कि पहले दिया को प्रज्वलित किया जाएगा, उसके बाद माता रानी के मुख से पट को हटाया जाएगा। तो यहाँ पे पंडित जी ने दिया को प्रज्वलित किया, उसके बाद माता रानी के मुख से पट को हटाया और हम सब लेडीज मिलकर फ्रूट्स का कटिंग कर रहे थे। इसी तरह हम सभी लोग मिलकर पूजा की अच्छी तरीके से तैयारी कर लिए हैं। ये देखिए, ये हमारी नानी माँ है। हम सभी लोग इस पूजा में शामिल थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि माता रानी की पूजा बुधवार के दिन की गई है और हमारे हिंदू धर्म में बृहस्पतिवार के दिन माता रानी का विसर्जन नहीं किया जाता है। शुक्रवार के दिन कर्नाटका में विसर्जन नहीं किया जाता है और शनिवार को उड़िया समाज में विसर्जन नहीं किया जाता है। फिर से रविवार आती है, उस दिन भी हमारे हिंदू धर्म में माता रानी का विदाई नहीं किया जाता है। तो इतने लंबे समय तक अपार्टमेंट में माता रानी को रखना पॉसिबल नहीं था दोस्तों, क्योंकि यहाँ सब लोग बहुत ही बिजी रहते हैं अपने अपने कामों में। इसलिए माता रानी को हमें इसी दिन विसर्जन करना पड़ा। पंडित जी यहाँ से पूजा आरंभ करवाते हैं और हम सभी मिलकर अच्छी तरह से पूजा किए। आप लोग देख ही रहे हैं कितना हमारा पार्टी हॉल भरा हुआ है। तो सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे माता रानी की पूजा की। तो यहाँ पे पूजा के साथ साथ हवन भी हो गया था। हवन इसलिए हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि हमें माता रानी को आज ही विसर्जन करना पड़ा। तो जब माता रानी का मूर्ति विसर्जन करना था तो हवन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा पूजा बिना हवन का समापन नहीं होता है। तो हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे हवन भी किया। हम सभी लोगों ने मिलकर पूजा हवन तो कर लिया। अब आती है आरती की बारी। तो आरती भी हम सभी लोगों ने मिलकर बहुत ही सुंदर सी आरती की। आरती खत्म होने के बाद फिर हमने अंतिम पूजा यानी पुष्पांजलि किया। तो सभी लोगों ने मिलकर माता रानी को पुष्पांजलि दी। पुष्पांजलि देने के बाद फिर प्रणाम किए, क्षमा प्रार्थना की। फिर हम माँ बेटी ने दोनों मिलकर सिर झुकाकर माता रानी को प्रणाम किया।
माता रानी को प्रणाम करने के बाद मैं पंडित जी को प्रणाम करने गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्या आरंभ पूजा हो रही है। तो यहाँ पे पंडित जी को मैंने प्रणाम किया। पंडित जी को प्रणाम करने के बाद मैं नानी माँ को प्रणाम की, उसके बाद अपने बेटी को प्रणाम की, फिर अपने पति देव को प्रणाम की। यहाँ पे हमारा पूजा समाप्त होता है। अब बारी आती है प्रसाद की। ये है हमारा प्रसाद का काउंटर। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत सारी प्रसाद रखा हुआ है। प्रसाद के भी यहाँ बहुत सारे आइटम्स थे फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रसाद देख रहे हैं, जैसा कि बहुत सारी लेडीज मिलकर बांट रही हैं। ये जो लेडीज प्रसाद को बांट रही हैं वो सब अपना घर से खुद से बना कर लेकर आई थी प्रसाद को बांटने के लिए। इसी तरह प्रसाद भी ज़्यादा थे और प्रसाद के आइटम्स भी ज़्यादा थे। तो यहाँ पे प्रसाद में थे सेवई, चना, सूजी का हलवा, आटा का चूर्ण, खीर, खिचड़ी, फ्रूट्स, स्वीट्स, तो बहुत सारे प्रसाद थे। तो मैं प्रसाद थोड़ा सा लेकर खाई। खाने के बाद यहाँ पे माता रानी को विदाई भी करनी थी। तो हम लोग माता रानी की विदाई करने से पहले माता रानी को खोइछा देते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में पता है आप लोगों को कि बेटी या तो मायके से ससुराल या ससुराल से मायके आती है, तो जिस प्रकार से उसे खोइछा दी जाती है उसी तरह माता रानी की विदाई में भी खोइछा दी जाती है। यहाँ पर मैंने माता रानी की खोइछा भरी। क्या आप लोगों में भी ऐसा होता है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो मैंने माता रानी का खोइछा भरी, मांग में सिंदूर भरा, उसके बाद छोटी सी आरती की। आरती करने के बाद खोइछा नीचे न गिरे इसलिए मैंने उसे अच्छी तरीक़ा से बांध दिया। इस तरह हमारा पूजा समाप्त हुआ। अगर पूजा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।